हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर हम इस संख्या का 9 टाइम्स करें, ठीक है, तो इस संख्या के डिजिट्स को रिवर्स कर दो और उनको डबल कर दो तो सेम आएगा। ठीक है, ये नंबर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इस संख्या ये संख्या कौन सी होगी ये बताना है। फाइंड द नंबर, सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, कर लिया है सबने नोट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमें नंबर की वंस डिजिट और टेंस डिजिट माननी पड़ेगी, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। लेट वंस डिजिट ऑफ द नंबर, संख्या की इकाई की जो डिजिट है, इकाई का अंक है, उसको एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद एंड the tens digit and the tenth digit of the number, संख्या की टेंस डिजिट को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए नंबर क्या होगा। देन द नंबर हो जाएगा बच्चों। देखिए, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है ना। तो ये 1 होता है, ये 10 होता है, पता है आपको। तो ये जो डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से और इसको करते हैं 10 से। ये तो पता होगा ना जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी तरह से अभी हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 89 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 प्लस 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 प्लस 9 इज इक्वल टू 89। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर आ गया। अब ये तो हो गया आपका नंबर, इसको बोल देते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड, द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर अंकों को हम रिवर्स कर दें तो हमें नंबर क्या मिलेगा। तो अगर आपका x क्या है, अभी वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे आ जाएगा तो 10x हो जाएगा प्लस y। इस तरह से लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है इसको समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। x प्लस y, दोनों डिजिट्स का अगर सम करेंगे तो 9 है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा एंड क्या बोला है समझना, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा, जो संख्या डिजिट्स को रिवर्स करके आई है उसका 2 गुना के बराबर होगा। तो ये जो संख्या है कहाँ है, ये है बच्चों आपकी 10y प्लस एक्स, और इसका अगर हम 9 गुना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस जो संख्या हमारा डिजिट्स रिवर्स करके आई है इसके। यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नोट कर लीजिए और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, है ना। नोट करिए इसको यहाँ तक, फिर आगे करते हैं।
तो ठीक है, नोट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए पहले। तो ये कितना आ जाएगा 90y प्लस 9x। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 20x प्लस 2y। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। 90 माइनस 2 88। ठीक है, 20 माइनस 9 11x, यानी 88 अपॉन 11 y इज इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 8 88। तो 8y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 8y। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल चीज हम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं x इज इक्वल टू 8y। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई, यानी 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी 9y इज इक्वल टू 9 आ गया, मतलब y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। कैंसिल आउट होके ये 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब एक काम करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। x और y की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहां से हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, therefore the required number is, कितना है आपका 1 इंटू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए था। ठीक है, नोट कर लेंगे। कुछ अगर डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 23। इसमें बोला गया है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य उत्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और आपको क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, a shadow of tower standing on a ground level is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एक टावर है। ठीक है, एक टावर है और उस टावर की हाइट शैडो कंपेयर की गई है, छाया कंपेयर किया गया है। कब किया गया है, सन की पोजीशन अलग अलग होती है ना। तो एक बार यहाँ होगी सन की पोजीशन, एक बार यहाँ होगी, और उसका आपको एंगल दिया है। ठीक है, अब देखिए एक बार एंगल है कितना 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री है तब उसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लंबी होगी। जब 60 डिग्री है तब 40 मीटर छोटी होगी शेडो। ठीक है, 40 मीटर का डिफरेंस है। तो आपको बताना है ये जो टावर है उसकी हाइट कितनी है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या दिया जा रहा है। तो एक टावर है आपके पास, सीधा हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे सन है।
ठीक है। यहाँ पे सन है, ये गिर रहा है ऐसे सन, और यहाँ पे ये आपका एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना। ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। भाई ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। मान लीजिए इस टावर की हाइट h है और अगर ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं हम A B C D। ठीक है, तो नोट कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी बी एच। ठीक है, एच मान लेते हैं हाइट, यूनिट क्या है इसकी, मीटर में है, तो एच मीटर मान लीजिए इसकी हाइट। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन थीटा is equal to 60 डिग्री इज एक्स मीटर मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसकी शेडो यहां तक आएगी, बस इतनी बड़ी होगी। इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं इस शेडो को। ठीक है, और क्या बोला गया है कि भाई 40 मीटर लंबी है। ठीक है, इससे 40 मीटर लंबी शेडो है जब थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, तो यानी ये शेडो कितनी है, 40 मीटर, जब थीटा कितना है, आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें समझ गए आप। अब देखिए, हमें ये पता लगा है कि जो बी डी है वो एक्स है। ठीक है, ये क्या है, बी डी है ना, और लेंथ ऑफ शेडो व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, इज क्या है ये, BC हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, ये है x प्लस 40 मीटर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए हैं, तो फिर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABD, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ABD में क्या बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, लिख सकते हैं ये, क्योंकि मुझे पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ये चीज पता है, साइन कॉस टेन। तो टेन क्या होता है, P बटे बी, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, P फॉर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना है, AB है, बेस कितना है, BD है, टेंजेंट थीटा यहाँ पे कितना है ये समझना है। देखिए, इस ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू h है एंड BD x है।
ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है। ये तो आपको पता होगी, √3 है h/x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, फिर हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गई यहां से, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप अभी यहीं पे। √3 x को इधर लेके जाइए, ये h हो गया, है ना, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल लेना है ABC। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बटे बेस B/B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB बटे BC, ये होता है। इस केस में टेंजेंट कितना है, 30 डिग्री है ना, घट के अब 30 डिग्री रह गया है। AB तो h होगा ऑलरेडी, BC कितना है, x + 40, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू h/x + 40। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x + 40 इज इक्वल टू √3h, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप एक काम करिए, यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू h, ठीक है, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर x इज इक्वल टू h/√3, है ना, x इज इक्वल टू h/√3। ये वैल्यू पुट करें और इसका आंसर आपका आ जाएगा, है ना। x की जगह क्या पुट करनी है आपको, x/√3। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ठीक है, आ गया होगा अब तो आंसर। यहाँ पे सीधा h/√3 रखना है और कुछ नहीं है अब इस क्वेश्चन में। √3h यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, √3h + 40√3 इज इक्वल टू √3h। √3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो h + 40√3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3h। अब एक काम करिए, h को एक तरफ ले जाइए, सारे h को, तो 40√3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, कितना हो जाएगा, 40√3 इज इक्वल टू 2h, और h कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40√3/2, कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, दैट्स इट। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।